एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुई थी जहाँ से पिछले एपिसोड देखा था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी जो फर्स्ट डिसेबल होती है उसका वहाँ पर जो कर्ज लगा हुआ होता है अपने मेन कैरेक्टर वहाँ पर रिमूव कर रहा होता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो भी कहती है मास्टर बस अब मुझसे यहाँ पर सहा नहीं जाएगा। और वो जो रॉयल हाइनेस होता है जिसको यहाँ पर थर्ड प्रिंस बोल रही होती है अपनी जो है पहली डिसेबल, वो भी बाहर खड़ा होता है। वो भी बोल रहा था यहाँ पर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया था तो मुझे यहाँ पर रोने की आवाज़ें आई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया। आप वाकई में ठीक है ना सिस्टर? तो हमारी फर्स्ट डिसेबल बोल रही थी थैंक यू, आप यहाँ पर मेरे बारे में जो है ना टेंशन ले रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो उसको काफी ज्यादा वहाँ पर तकलीफ हो रही होती है, मजा भी आ रहा होता है, दोनों ही मिल रहे होते हैं। अचानक से वो जो डिसेबल थी चिल्ला देती है, वो भी बोल रही थी अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जाओ तुम यार यहाँ से जल्दी से जाओ। तो बाहर जो रॉयल हाइनेस खड़ा हुआ होता है प्रिंस, वो भी बोल रहा था वाकई में यार मुझे तो नहीं लग रहा, आपकी आवाज जो है काफी ज्यादा भारी भारी लग रही है मुझे, वाकई में आप ठीक तो है ना सिस्टर? वो आ जाता अपनी सेकंड डिसेबल को गुस्सा, वो भी चिल्लाते हुए कह रही थी भाई प्रिंस मैंने आपको कह दिया ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पहले यहाँ से जाइए, मुझे रेस्ट करने दीजिए। तो भी बोल रहा था गुस्सा नहीं कीजिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो प्रिंस वहाँ से चला जाता है और अपने मास्टर से भी वो चिल्लाते हुए बोलती भाई मास्टर अब बस बहुत हो गया, मुझसे और ज्यादा सहा नहीं जाएगा, बस छोड़ दीजिए, बस मुझसे नहा सहा जाएगा, छोड़ दीजिए मुझे। तो उसकी बात सुनने का अपना मैं कटा भी पीछे हट जाता, वो भी छोड़ देता, वो भी हैरान होती, बोलती क्या मास्टर तुम वाकई में छोड़ दिया? और क्या सच में मेरा ये जो पॉइजन या जो भी कर्ज था ये सील्स वगैरह ये वाकई में हट चुकी है? तो वाकई में उसकी जो सील होती है वो हट जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर सोल अवतार में होता है, शायद से उसने अपनी सोल का टुकड़ा भेजा हुआ होता है उसके पास। वो भी कह रहा होता है यहाँ पर तुम्हारा मास्टर लीज हुई बहुत ज्यादा खुश है तुमसे, तुमने यहाँ पर चार्मिंग सोल सोर्ड को जो हासिल कर लिया, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मिशन के टाइम पे तुम्हारा जो मिशन कर रही हो तुम्हें कोई नुकसान हो, तुम्हारी वहाँ पर लाइफ पे खतरा आ जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए प्लीज अगली दफा जरा सोच समझ के मिशन को करना ताकि तुम्हारी जान के ऊपर कोई भी खतरा ना हो। ये सब सुनने के बाद जो होती है डिसेबल काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है, वो अपना मुंह उधर कर लेती है। डिसेबल तो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है अपने मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद। वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, वाह होस्ट वाह क्या हरामी गिरी कर दी तुमने यार, मानना पड़ेगा बहुत ही कटर विलन हो तुम तो। तुम्हें यहाँ पर 9000 पॉइंट मिलते हैं, तुम्हारे पास करंटली पॉइंट यहाँ पर 1,19,000 है। तो डीमन लॉर्ड भी बोल रहा था यहाँ पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं जो है इसकी हेल्प करूंगा पॉइजन्स को हटाने के लिए और मुझे इतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे या कुछ ज्यादा ही पॉइंट नहीं मिल गया मुझे? क्या ऐसा हो सकता है? ये जो मेरी पहले डिसेबल है ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, इतनी ज्यादा कि मैं हल्की सी भी इसकी हेल्प कर देता हूँ तो मुझे भर भर के पॉइंट मिलेंगे। अगर ऐसी बात है तो ये तो फिर खजाना हुआ यार मेरा तो। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो बंदा वो जो डोर के बाहर वो बंदा था, मेरी जो बंदी थी, मेरा मतलब मेरी डिसेबल थी, उसको वहाँ पर वो जानता है आखिर कौन है वो लोंडा, और उसको वहाँ पर थर्ड रॉयल हाइनेस बुला रही थी मेरी डिसेबल। थर्ड रॉयल हाइनेस कौन हो सकता है ये? फिर तो ये वही बंदा हो सकता है, सेकंड मेल प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पर जो है ग्रेट चू डायनेस्टी का थर्ड प्रिंस, वो भी एक वो मैन प्रोटैगनिस्ट है। तो ये अपेयर हो गया, इसका नाम है यहाँ पर लिन मो। तो अपना मैं कहता हूँ वहाँ पर सोच में पड़ जाए। वो भी कह रहा होता है गेम के वहाँ पर जब खेल रहे होते हैं जो प्लेयर होते हैं वो इन दोनों में से किसी एक को मैन प्रोटैगनिस्ट को चूज करते हैं, या तो फिर जाओ चेन को या तो फिर लिन मो को। इन दोनों के यहाँ पर पाथ अलग अलग है, इन दोनों में से यहाँ प्लेयर को चूज करना पड़ता है। लेकिन मुझे यहाँ तक याद है ओरिजिनल गेम में मेरी जो फर्स्ट डिसेबल थी और ये जो लिन मू था यहाँ पर रॉयल हाइनेस, इन दोनों का दूर दूर तक कोई भी यहाँ पर कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन अभी से इनका कनेक्शन कैसे बन गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने तो यहाँ पर कभी सोचा भी था इस तरह से या जो स्टोरी लाइन के प्लॉट चेंज हो पाएंगे। आखिर क्या रीजन है यहाँ पर? ये बटरफ्लाई इफेक्ट की वजह से तो यहाँ पर स्टोरी लाइन है वो चेंज तो नहीं हो रही है, अलग से स्टोरी ऐड तो नहीं हो रही गेम के अंदर। और आई डोंट नो ये बटरफ्लाई इफेक्ट क्या बोला मेन कैरेक्टर ने, मुझे भी समझ नहीं आई, आगे पता लग जाएगा शायद। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, यहाँ पर प्लॉट जो होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं ऊपर से ये जो मेरा लीन मो है मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल खड़ी नहीं करने वाला अभी के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो मुझे यहाँ पर जाओचेन से लिपटना चाहिए, उसके मामलों में मैं हाथ डालना चाहता हूँ, पहले उससे लिपटूंगा बाद में देखूंगा। अब जबकि यहाँ पर सेक मास्टर सिलेक्शन सेरेमनी काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है तो मुझे भी यहाँ पर किसी टेम्पल मास्टर से बात करनी चाहिए। हाँ मुझे उससे वहाँ पर बात करनी पड़ेगी जाके। तो सीन शिफ्ट होता होंगे की तरह, होंगे बहुत ही ज्यादा परेशान होती, वही बोली थी खत्म सब खत्म, वहाँ पर वो रोने लग जाती, बोलती सब खत्म। यहाँ पर मेरे जो फादर थे और यहाँ पर जो मेरे जो ग्रैंडफादर
उन्होंने यहाँ पर मेरी शादी जो इस डीमन के साथ रख दी है, वो भी बोल रहे डीमन के साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया, मेरी जो सिस्टर है वहाँ पर टाई वो जो उसी डीमन किंग बाय किंगलिंग की वजह सेकंड डिसेबल है, उसके साथ यहाँ पर मेरा सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको क्या ही मुंह दिखाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो हमें तो पता है यहाँ पर जो अपने बाय किंगलिंग की सेकंड डिसेबल और ये होंगे, इन दोनों का यहाँ पर सोल का एक दूसरे का यहाँ पर कनेक्शन है, जो वो फील करती है वो ये भी फील कर पाती है। तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है होंगी, बोली से वाकई में मुझे यहाँ पर बाय किंगलिंग से शादी करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं उसकी वाइफ बनना चाहूंगी। लेकिन वो टाइटिंग मेरे को मास्टर नहीं बोलेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे यहाँ पर जो टाइटिंग को सब कुछ बताना पड़ेगा अपनी सिस्टर को, और उसके बैठ के यहाँ पर प्लान को सोचना पड़ेगा। हम दोनों कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तो जैसी जा रही होती बाइकिंग, वो जो बाइकिंग की सेकंड डिसेबल होती है टाई वो भी आ जाती है। उसको देखने के बाद होंगे भी काफी ज्यादा जो है घबरा सी जाती है। वही बोलती है, अरे सिस्टर तुम आ गई, आखिर तुमने वहाँ पर पूरा एक रात गुजारी है, क्या तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं है ब्लड स्टोरेज में? तुम ठीक तो हो ना? तो वो भी कह रही थी हाँ मैं ठीक हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए मुझे यहाँ पर रेस्ट करना है। तो वो दोनों एक दूसरे को इग्नोर मार देती हैं। वो चुपचाप जा रही थी टाइम उसी वक्त जो वो अपने जो एक शीशा टाइप का, आईना टाइप का होता है, उसके सामने आई थी। वो सारे के सारे अपने जो कपड़े उतार लेती है, अपने आप को ही वो बुरा भला बोलने लग जाती। बोलती आज जो कुछ भी हुआ टाइम उसमें सारी गलती तेरी है, तेरी वजह से ये हुआ है। ना तू उसको हाथ लगाने देती, ना ही ये कुछ होता, तूने उसको हाथ लगाने दिया। आज पहली दफा उसने मेरी बॉडी को हाथ लगा। अब मैं यहाँ होंगे को कैसे फेस करूंगी, यहाँ पर उसको अपना मुंह कैसे दिखाऊं? उसने किस तरीके से मुझे यहाँ पर हक किया, एक मैन ने, एक लड़के ने मुझे यहाँ पर इतना टाइटली हक किया। भले वो मेरा मास्टर, लेकिन उसने मुझे यहाँ पर इतना टाइटली हक किया और मैं अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई। भाई टाइटन क्यों, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तो पता नहीं यहाँ पर मेरे माइंड को क्या हो गया, मेरे यहाँ पर जो है अजीब से वही उसी टाइम का याद आई जा रहा है जब मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टाइटली हक किया था। वो सारे मोमेंट मुझे बार बार याद आई जा रहे हैं। वहाँ पर मास्टर ने मुझे इस तरीके से ट्रीट किया था, मेरे जो सेंसेस है वो भी बार बार मुझे इसी मोमेंट का याद दिलाई जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी सोचना बंद नहीं कर रही, आखिर मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वहाँ पर वो चद्दर को ओढ़ लेती है और काफी ज्यादा रोने लग जाती है और बोली एक मिनट रुको यार, रोने से यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक चांस है ना, लास्ट चांस, जिससे मैं होंगी की मदद कर सकती हूँ। और यहाँ पर सिलेक्शन सेरेमनी, वो सेक्ट मास्टर की सिलेक्शन सेरेमनी आने वाली है, तो उसमें मैं होंगी की मदद कर सकती हूँ। अगर यहाँ पर मैं पावर जनरल एल्टर से पावर को बोरो कर लूँ, पावरफुल बन जाऊँ, तो मैं होंगे कि डेफिनेटली मदद कर सकती हूँ और वो भूल भी जाएगी मेरा ये जो गलती हुई है मुझसे। शायद से मुझे माफ़ कर दे, शायद से मुझे वो माफ़ कर दे। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एपिसोड ख़त्म होता है। और देखो यार, जो मैं तुम्हें इसमें दिखा सकता हूँ ना खुल्लम खुल्ला सीन, वो मैं टेलीग्राम में दिखा सकता हूँ, सॉरी यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता। तुम्हें तो पता होगा यहाँ पर येलो डॉलर वगैरह का इशू आ जाता है, तो यहाँ पर टेलीग्राम में मैं ऐसा खुल्लम खुल्ला डाल दिया करूँगा। अगर जो बड़ी वीडियो होगी वो मैं यूट्यूब पर डाल दिया करूँगा। जैसे कि अभी टेलीग्राम में इसके छोटे मोटे चैप्टर मैंने कवर कर दिए, तो यही फिर मैं सारा जो है कंबाइन करके थोड़ा बहुत एडिट करके सारा कुछ सही करके फिर मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा। तो आई होप गाइस आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे मेरी सिचुएशंस को, आखिर में क्या किस जगह से मैं गूंज रहा हूँ। येलो डॉलर वगैरह काफ़ी ज़्यादा इशू आते हैं। तो फिर मिलेंगे आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम में, मेरे को सपोर्ट दिखाओ और यहाँ पर भी एपिसोड आती रहेगी, न्यू आएगी, सही है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।